किलोमीटर है नहीं 140 हो 125 तो हो गई ज्यादा होगी 140 से 140 किलोमीटर सीधा हुआ 150 के आसपास 150 जाना 150 आना 300 किलोमीटर में इन्होंने कम से कम 25 लीटर तेल फूंक दिया होगा और वो लगभग 2500 रुपए से ऊपर का हो गया। प्रदूषण कितना फैला दिया। और यज्ञ नहीं करोगे घी से तो पाप आपको ही लगेगा। खूब ढोक रहे हो आप जगह 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 सामरिया जीर उसके पेट्रोल खूब फूंक रहे हो। इस प्रदूषण भगवान ने बनाया ये आकाश। बात करनी ठीक है। हर चीज को हमने परमात्मा ने शुद्ध हमें प्रदान किया और हमने अशुद्ध कर दिया। अच्छा ये बताओ अशुद्ध करने वाले को दूषित करने वाले को पुण्य लगता है या पाप लगता है। जरा बोल दो आप भी हैं। वंदना तुम भी पाप के भागीदारी हो। ये रह गए बेचारे इनको नहीं लगा उसका पाप हैं। और उसके मुकाबले आप अगर यज्ञ करके इसको वातावरण को शुद्ध नहीं करोगे तो पाप के भागीदारी बने रहोगे। तो हमने प्रदूषण तो फैला दिया, इसको शुद्ध कैसे करेंगे। यज्ञ से करेंगे। अरे लोग कहते हैं पेड़ लगा लें। अरे कमरे में पेड़ लगाओगे क्या। कमरे में तो आपको यही करना पड़ेगा मकान में, बाहर तो पेड़ भी लगा दोगे। ये भाई दो प्रकार से मेरी बात सुनो, जल और वायु का प्रदूषण ठीक किया जाता है। एक तो परमात्मा के द्वारा और दूसरा मनुष्यों के द्वारा। परमात्मा ने प्रदूषण दूर करने के लिए क्या कर रखा है, सूर्य का गोला अग्नि रूप बना रखा है। अग्नि का गोला है सूर्य। देखो कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे भैया ठंड में चलाओ, गर्मी बहुत हो गई है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य के प्रकाश को और ऊर्जा को हम सहन नहीं कर पा रहे, तो परमात्मा ने अग्नि रूप सूर्य का गोला बना दिया। और दूसरा क्या बनाया, ये पुष्प आदि जो सुगंधित पदार्थ हैं उसको परमात्मा ने बनाया सुगंधि फैलाने के लिए। तो दो काम तो परमात्मा ने कर दिए और दो काम मनुष्यों को ऊपर छोड़ दिए। एक तो घर घर यज्ञ करें और दूसरे पेड़ लगाएं। ठीक है साहब, घर घर यज्ञ नहीं करेंगे। अरे घर में 5 आदमी रहेंगे तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की फैक्ट्री चलती रहती है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की फैक्ट्री। उससे हमें बीमारियां हो जाती है। आपके जो मोबाइल है ना हाथ में, ये मोबाइल पे अमेरिका से फटाफट जो है टेलीफोन आ जाता है। कितने वायरस आपके आसपास में घूम रहे हैं। इस मोबाइल के कवर में भी, मोबाइल में भी, मोबाइल बनाने वाले ने कहा कि मोबाइल को रात को दूर धर के सोता हूं मैं दूसरे कमरे में, और हम सिराने लगा के सोते हैं। इतनी तरंगे इतने वायरस से मिलते हैं मोबाइल से। जो दिन भर मोबाइल से चिपक के रहते हैं ना, वो सुन लेना, मोबाइल से दूर रहा करो, चिपक के मत रहा करो मोबाइल को दिन भर। एक हमारे योग में आती है महिला, माँ भी लेके आती है, दिन भर बात करते थे, यही काम उसका मोबाइल का है। सुमन है ना, वो दिन भर मोबाइल पे काम करते थे। मोबाइल, अरे मैं इनकी भले मानुस हो, इस मोबाइल का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। इसका सदुपयोग लोगों को मैसेज देने के लिए था, कोई समाचार देने के लिए था ना कि भाई माँ पहुंच गया हूं, ठीक है, ये बात है तो ठीक है। बट दिन भर तुम लगे रहो, दिन भर इसको वीडियो देखते रहो, वो देखते रहो, तो दुरुपयोग है, तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। तो यज्ञ इसलिए जरूरी है कि हमने जो प्रदूषण फैलाया है उसके निवारण के लिए परमात्मा ने आपको आदेश दिया है वेद में कि आपको नियमित रूप से प्रदूषण आप फैला रहे हो, रोजाना फैला रहे हो ना, कि एक दिन नहीं फैला रहे 2 दिन मत करो हवन, पर रोजाना फैला रहे हो तो रोजाना यज्ञ। अरे रोजाना घर की सफाई करते हो नहीं करते हो, क्यों बहू जी, पोछा भी लगाती हो है ना, खाना भी खाते हो, शौच भी जाते हो, सोते भी है, सब काम करते हैं, परंतु ये पुण्य कार्य हम नहीं करते। अगर ये करोगे ना, अभी ये घर से होके आए हैं, ये अपने घर पे यज्ञ करके आए हैं। ये हमारे मंत्री हैं, सवाई माधोपुर पहले थे मंत्री आर्य समाज के, अब यहाँ इनको मंत्री बना दिया हमने, तुरंत दायित्व दे दिया कि आप यहाँ के मंत्री का दायित्व, ठीक है। और दोनों साथ साथ में जाते, पति पत्नी देख लो आप, हमेशा साथ में मिलेंगे, जोड़े सही है ना।
तो ये तो हमारे यज्ञ के लिए कि यज्ञ अगर हम नहीं करेंगे तो रोजाना पाप को हम कमाते हैं, पाप को ही खाते हैं। सुन लेना ध्यान पूर्वक, बहुत सारे लोग सुनते हैं, कान में से निकल के इधर निकाल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम तो क्या कहने का है, सबको सजेशन देने का। सत्संग इसी को कहते हैं कि सत्य के साथ संग करना, परंतु उसको कितना अपना रहे हो आप ये देख लो, अपना रहे हो कि नहीं अपना रहे हो। बहुत सारे मकान, बहुत सारे भाटे लोडी इकट्ठे करने में लग रहे हैं, अभी तो काम ही पूरा नहीं हो रहा साहब हमारा। क्यों नहीं हो रहा? पूरे मकान, तुम्हारी उम्र कितनी सी बची है? 10-15 साल की, पर मकान किस लिए बना रहे हो? बच्चे तुम्हारे पास रहते नहीं है, एक भी बच्चा है। रघुनाथ सिंह का बच्चा बम्बई रहता है, साल भर में एक बार भी नहीं आता है, मगर 2 मंजिली मकान बना लिया, बच्चा तो रहेगा नहीं है। परंतु हमारे इस कार्य में जरूर यज्ञ के कार्य में आते हैं। यज्ञ घर पे नहीं करते मगर ये, और जब तक नहीं करोगे ना पुण्य नहीं मिलेगा। देख लो ना रघुनाथ सिंह, मैं सत्य कह रहा हूँ, जब तक घर पे नहीं, डंके की चोट है, वेद का मामला है ये। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों के फल तो अवश्य भोगने पड़ते। अभी आपने यज्ञ किया, पुण्य आपको लग गया, कल करोगे तो फिर लग जाएगा, नहीं करोगे तो फिर जो आपने प्रदूषण फैलाया उसका पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए नियमित रूप से 16 आहुति प्रातः काल की, 16 आहुति सायंकाल की, अगर दोनों समय नहीं कर सकते तो एक समय 32 आहुतियां दे लें, और अपने उस दिन का प्रदूषण का पाप जो हम पर लगा है, और पाप का फल क्या होता है? दुख होता है, अनेक प्रकार के कष्ट में लग जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए उस, और घर में इतने सारे वायरस होते हैं, पर्दे पे चिपके रहते हैं, वो रहते हैं, बहुत सारी दूषित वायु कोने गुजारे में, यज्ञ करने से वो सब निकल के बाहर हो जाती है। और देखो इसमें एक तो फॉर्मल्डिहाइड गैस बनती है, सुन लो। फॉर्मल्डिहाइड गैस का काम क्या है? जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड गैस से सैनिटाइज करता है ऑपरेशन थिएटर को, तो सारा घर आपका सैनिटाइज हो जाएगा। एक तो दूसरा, इसमें ओजोन बनती है, ओजोन की परत में बड़े बड़े होल हो गए हैं। क्यों? कि हम फ्रीऑन गैस का दिन भर उपयोग करते हैं फ्रीजर में और अपने एसी में, तो उससे क्या है, ओजोन में बड़ी बड़ी छेद बन गए, इससे ओजोन परत का निर्माण होता है, तो ओजोन भर जाती है परत में, जो छेद है ना उसके थेकड़े लग जाएंगे। दूसरा, इसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6। आप पूरे विश्व में 8 अरब प्राणी मनुष्य हो, लगभग उतने मनुष्य तो उतने दूसरे प्राणी 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। आप जितने 8 अरब पूरे विश्व में फैले हुए हो ना, 1 वर्ग किलोमीटर में आप यहाँ थोड़ा सा मीठा डाल लो, हजारों चींटी हो जाएंगी। यहाँ हमारे चींटी निकलना बंद हो गया ना, तो हैं, चींटी से परेशान थी, रोटी रख देती थी चींटी में, रोटी में भर जाती थी, हैं, पता नहीं मकानों में हमारे अतिरिक्त कितने प्राणी रहते हैं, मक्खी मच्छर और सारे प्राणी, तो उनको ग्लूकोज, सूक्ष्म रूप से उनको ग्लूकोज ही पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो यज्ञ का आध्यात्मिक रूप भी लाभ है और भौतिक रूप से भी इसका लाभ है। इसलिए यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। और देखो मेरी बात सुनो, ये यज्ञ जो है ना वेद का आदेश है, सुन लो साहब, किसका आदेश है? और हम सनातनी कहते हैं, वेद सनातन है। अरे वेद की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तुम काय के सनातनी हो भाई? सनातनी तो हम हैं जो रोज वेद की आज्ञा का पालन करते हैं और यज्ञ करते हैं। जो वेद की आज्ञा का पालन नहीं करते वो सनातनी नहीं है, कहने लायक भी नहीं है। ये सनातनी वही है जो वेद की आज्ञा का पालन कर रहा है। वेद कह रहा है कि रोजाना यज्ञ करो, तो सनातनी तो वही है जो यज्ञ करता है, और जो सनातनी जो यज्ञ नहीं करता वो सनातनी नहीं है। मैं कहता हूँ लंके की चोट, वेद कह रहा है सनातनी वो है जो सनातन से जो चली आ रही परंपरा है हमारी ऋषि मुनि। अच्छा, राम तो यज्ञ की संतान थे भाई साहब। जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी ना, यज्ञ की खीर से सुनो, और चौथापन आने वाला था, यानी 75 वर्ष लगभग पूरे होने वाले थे। चौथापन यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चौथापन यानी संन्यास की उम्र आने वाली थी। एक दिन बड़े सिंहासन पे बैठे बड़े उदास, विश्वामित्र ने कहा आज महाराज कैसे उदास हो आप? कोई राज्य में संकट है,
कोई आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं? कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई राज्य में संकट भी नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है महाराज? क्यों उदास हो? कि देख नहीं रहे हो ये सिंहासन सोने होने वाला सिंहासन, इस पर कोई बैठने के लायक नहीं है। 3 तो रानियां, पर संतान एक के भी नहीं है। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अब पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद में जो उसका प्रसाद था, वो प्रसाद जो है खीर के रूप में रानियों को खिलाया, और 3 रानियों से 4 पुत्र हुए। तो राम तो यज्ञ की संतान थे भाई। हम राम राम तो रटते हैं और यज्ञ करते नहीं, हम तो रामायण पढ़ लेंगे साहब। अरे भैया राम किसके कारण से हुए ये तो देख लो, है? रामायण पढ़ लेंगे, हनुमान चालीसा मांच लेंगे, परंतु यज्ञ नहीं करेंगे। अरे तुमको राम बनाने के नहीं बनाने तुम्हारे संतान को, तो कैसे बनेंगे? जब राम जी बन जाने की जो आज्ञा लेने के लिए गए ना कौशल्या जी के पास, तो कौशल्या जी यज्ञ कर रही थी घर पे अपने कमरे में, और सुबह शाम राम कृष्ण ये जो है संध्या यज्ञ करते थे। हम राम की बात करें तो राम के आदर्श पे चलना पड़ेगा। राम जी तो नहीं रहे, परंतु राम के आदर्श पे चलना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने घरों में यज्ञ करना सीख ले। एक बात तो यज्ञ के ऊपर। अब थोड़ी सी बात हम अंधविश्वास के ऊपर लेंगे। आज हमारे पास में ये सब परिवार आया हुआ, ये बहन जी ने कही है कि तांबे की हमारी माता जी की आंट है। इन्होंने एक प्रश्न किया, हम तांबे में घी से जो है आहुति देंगे तो हमारी आंट खत्म हो जाएगी। बढ़िया ना, बढ़िया, खत्म हो जाए तांबे की आंट तो। सुन लो मेरी बात। बहुत सारे लोग अपनी कन्याओं को मांगलिक बताते हैं, और मांगलिक बना के और पहले उसका विवाह या तो पेड़ से कराएंगे या तुलसी से कराएंगे। छत्तीसगढ़ में एक लड़की का विवाह कुत्ते से कराया गया, मांगलिक लड़की से। पंडित जी ने कह रहे मंगल है इसके, तो क्या किया? कुत्ते से विवाह कराया उसका। मरे तो कुत्ता मरे। अरे भाई कुत्ता भी जान है उसके भी, तुम कुत्ता मरे क्यों मरे? और न कोई मरता है न कोई जीता है इस मांगलिक से। एक आशा श्रीवास्तव हमारे यहाँ, सुन लो मेरी बात। वो आई मेरे पास में एक दिन सुबह दौड़ी यहाँ, मित्तल साहब मेरी लड़की मांगलिक है, डॉक्टर है। एक डॉक्टर है लड़का, वो मांगलिक नहीं है, वो हमारी लड़की से संबंध करना चाहते हैं। अब पंडित तो यूँ करें कि या तो दोनों में से कोई क्षति हो जाएगी। अगर मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़की नहीं है तो दोनों में से किसी की क्षति हो जाएगी। पंडित जी से मैं इनकी स्टाम्प लाऊं? हाँ राहुल जी, स्टाम्प लाओ, लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं। अगर तुम्हारे एक दूसरे से व्यवहार अच्छे हैं, दूसरे को एक दूसरे को तुम मतलब उनकी क्वालिटी ठीक है। देखो गणवर्ग का मतलब क्या होता है? गुण, कर्म और स्वभाव। जैसे आपका संबंध किसी से होना, आपका तो हो गया खैर, इस दिव्या का किसी से होना है। दिव्या ने क्या करी? एमएससी करी है, एमएससी करी है ना। इसके गुण देख लो, आप नहीं आओगे? कि इसने क्या किया है और क्या करती है, जॉब करती है, क्या करती है। स्वभाव देख लो साक्षात में, लड़ाकू झड़ाकू तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलती है, बार बार में गुस्सा तो नहीं होती है, नहीं होती है। ऐसा ही लड़का ढूंढ लो। गुण, कर्म और स्वभाव तीनों साक्षात होते हैं, किसी पत्रे में नहीं लिखे होते, किसी भी पत्रे में नहीं लिखे। अच्छा राम जी का विवाह तो सीता से बहुत बढ़िया गुण मिला के हुए था ना, फिर बिछो हो गया ना सीता से राम का। क्यों साहब, क्यों हो गया? बताओ मेरे को। ये रामायण पढ़ने वाले एक आध तो बता दो मेरे को कि राम जी का बिछो सीता से क्यों हुआ, और राम ने कितने कष्ट पाए। खूब मिलाई ना पत्नी तो अच्छी। तो गुण, कर्म, स्वभाव कोई पत्रे में नहीं होता, मैं लिख के दे देता हूं। केवल साक्षात मिलाइए आप, साक्षात गुण, कर्म, स्वभाव तीनों साक्षात मिलाइए। कोई पत्रे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इन पत्रों को, कुंडलियों को शोक पत्र कहा है। कैसे कहा शोक पत्र? सुन लो। उन्होंने कहा पंडित जी के पास में एक बेचारा गरीब आदमी गया कि साहब मेरे बच्चा हुआ है, इसकी कुंडली बनाओ। तो पंडित जी सोचे क्या देगा? 11 रुपये देगा। उसके काले पीले ऐसी कुंडली बना दी। एक धनी आदमी गया, उसके पंडित जी बच्चा हुआ है,
कुंडली बनाओ। और उनके सेठ जी आए तो लाल पीले अच्छे कलर से जो है फर्स्ट क्लास कुंडली बनाओ उनके वहाँ। पंडित जी ने बना दी। और सुनाने जाते हैं, फिर सुनाने गए वहाँ कि पंडित जी सुनाओ इसके भाग्य में क्या है। तो उन्होंने कहा वाह देखो ये जहाँ भी बैठेगा आपका यश फैलेगा, वो होगा और ये होगा, धन धान्य का स्वामी होगा, वो होगा। परंतु सेठ जी एक बात है, 7वें वर्ष में इसका मृत्यु का योग आ रहा है। 7वें वर्ष में इसका मृत्यु। बस पंडित जी ने की, सेठ जी ने की, पंडित जी बड़ी मुश्किल तो बच्चा हुआ है, बच्चियां ही बच्चियां, एक लड़का हुआ बड़ी मुश्किल से, तो चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए, आप इसका उपाय बताओ। हाँ सेठ जी उपाय तो है, 1 महीने तक हमको दक्षिणा में दो, रोजाना पूजन पर कराओ, हमें भोजन कराओ। ये उपाय हो गया। सेठ जी के शौक लग गया ना। जैसे ही उसने कहा 7वें साल में मृत्यु का योग है, तो सेठ जी की वो जो है ना, जो उसकी खुशी वो काफुर हो गई 1 मिनट में। और एक तो बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ है, तो इसलिए शोक पत्र का है। अरे मेरी बात सुन लो आप, मैं सन 77 में जयपुर पढ़ता था अग्रवाल कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में। एग्जाम का पीरियड चल रहा था, हॉस्टल में एक लड़का रहता था डीडी मारू, उसने मेरा जबरदस्ती हाथ देख लिया। गार्ड साहब 1 घंटे में आ रहा हूँ, हाँ 1 घंटे में आ रहा हूँ ना। हाथ देख के मेरे से क्या कहे, मित्तर साहब 80 का सूर्य नहीं देख पाओगे आप। 1977 की बात है, 80 का सूर्य नहीं देख पाओगे। 3 साल बाद आप इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अब कितना चल रहा है, 2025। कितने साल हो गए? वो पंडित जी है कि नहीं अभी? कितने साल हो गए? पंडित जी भी तो होंगे ना अभी। कितने साल हो गए? 45 साल। मित्तर साहब तो जिंदे बैठे हैं। नहीं किसी का कोई शंका तो मेरे से लिखवा लो, मेरे से लिखवा लो कि इन पत्रों में कुछ नहीं है, ये अंधविश्वास है मात्र का। और जब तक अंधविश्वास हमारे नहीं तोड़ोगे ना, इन सत्संगों का कोई मतलब नहीं है। हमने जीवन में अंधविश्वासों को खत्म किया, और वेद कहता है किसी भी प्रकार का अंधविश्वास मत पालो। हर बार परमात्मा आपको प्रेरणा करता है। आप शुभ काम करने, आपको यज्ञ का निमंत्रण दिया हमने, आप यहाँ आए, आपने यज्ञ का निमंत्रण मिला, तो आपके मन में कोई भय पैदा हुआ है, शंका पैदा हुई? शंका क्यों साहब? प्रसन्नता पैदा हुई, चलो भगवान कल माँ यज्ञ करेंगे, हैं? और कोई भी बात मन में गलत आते ही भय शंका लज्जा पैदा कर देता है परमात्मा। निरंतर परमात्मा हमारे साथ मौजूद है। जिस कार्य को करते हुए आपको भय शंका और लज्जा लगे, उस काम को कभी मत करो। और जिस काम को करते हुए प्रसन्नता प्रफुल्लता उमंग पैदा हो, उस काम को हम हमेशा हमेशा करो। तो ये वेद का आदेश है। तो हमारा सत्संग 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले यज्ञ करेंगे, फिर इस पर भक्ति के कुछ भजन होंगे, फिर वेद के ऊपर थोड़ा सा प्रवचन होगा। ठीक है। और अब देखो आपका टाइम भी सही, हमारे घड़ी से 11:30 हो गए, है ना। श्रीमती जी लाओ भाई प्रसाद प्रसाद।